आज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। उसके बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबसे ज्यादा याद रखनी है। एक तो है कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर, और क्या होता है, यूकैरोटिक, और क्या होता है, ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। क्या क्या चीजें होती है, यूनिसेलुलर, यूकैरोटिक, प्राइमरली एक्वेटिक। तो अब हम पढ़ते हैं ये एनसीईआरटी बुक से भी लाइन बाय लाइन की कैसे दिया हुआ है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरोटिक आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे यूकैरोट्स होते, सारे के सारे सिंगल सेल्ड, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। दिस किंगडम फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ये देखो, सबसे एक एक लाइन ध्यान से याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीधा एनसीईआरटी की जो बुक है उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी साइंस एस्टेट में। यानी कि इसमें बताया है कि दिस किंगडम फॉर्म से कनेक्टिंग लिंक, किसके साथ में कनेक्टिंग लिंक है इसके, विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। जो मेंबर है प्रोटिस्टा के वो क्या होते हैं, प्राइमरली एक्वेटिक। बीइंग यूकैरोट्स, द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोटिस्टा की सेल बॉडी में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, और एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। सम हैव फ्लैगेला और सीलिया, और कुछ में क्या होता है, फ्लैगेला भी होता है और सीलिया भी होता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और कैसे रिप्रोडक्शन होता है इनमें, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। किस प्रोसेस के द्वारा, बाय ये प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, बाय ये प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। इसके बाद इसके अंदर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी पैरासाइटिक। इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा होता है, पैरासाइटिक, इंजेस्टिव, फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफाइटिक, मिक्जोट्रोफिक एटसेट्रा। कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इनके अंदर कैसा होता है, पैरासाइटिक, इंजेस्टिव और फोटोसिंथेटिक, सेप्रोफाइटिक और मिक्जोट्रोफिक एटसेट्रा। आगे है कि दिस ग्रुप इंक्लूड फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन, नॉन फोटोसिंथेटिक जूप्लैंक्टन एंड डिसीज काजिंग पैरासाइट्स। कि ये ग्रुप क्या इंक्लूड करता है, फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन, नॉन फोटोसिंथेटिक जूप्लैंक्टन एंड डिसीज काजिंग पैरासाइट। फूड रिजर्व इज, इसके अंदर फूड है जो रिजर्व क्या होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैरामाइलन और क्राइसोल मिरेन एंड फैट। इनके रूप में जो फूड है वो रिजर्व होता है। आगे करेंगे हम, देखते हैं कि जैसे प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को किन किन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्राइसोफाइट, फिर है डायनोफ्लैगलेट, उसके बाद आएगा यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो जो हमने पढ़ा था उससे बेस्ड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। कौन सा किंगडम था जिसमें वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, वो है प्रोटिस्टा, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से थे, अभी तो पढ़े हमने, क्राइसोफाइट भी था, डायनोफ्लैगलेट भी था, यूग्लिनोइड भी था, स्लाइम मोल्ड्स भी था, प्रोटोजोआ भी था। इसका मतलब क्या आंसर आएगा इसका, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको में हम करेंगे कि जो है कि मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा प्राइमरली कैसे थे, अभी पढ़ा था हमने, कैसे कैसे थे, एक्वेटिक थे, और क्या थे, 3 चीजें नहीं पढ़ी थी, यूनिसेलुलर, यूकैरोटिक और एक्वेटिक। इसलिए क्या आंसर आएगा इसका, एक्वेटिक। द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक विद किंगडम। ये पीछे हमने क्या पढ़ा था, प्लांटे, फंजाई
और एनीमिलिया, इन तीनों के साथ क्या करता है, ये लिंक फॉर्म करता है, ये लिंक फॉर्म करता है। उसके बाद है आगे हम करेंगे जैसे जो जो पार्ट है प्रोटिस्टा के। सबसे पहले है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या पढ़ते हैं हम, क्राइसोफाइट इंक्लूड डाई एटम। क्राइसोफाइट में क्या है, तो डाई एटम आते हैं और क्या आते हैं, गोल्डन एल्गी आती है, जैसे कि डेस्मिड, जैसे कि डेस्मिड। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट। वो कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर में और मैराइन एनवायरनमेंट में। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। प्लैंकटन, ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, जैसे कि प्लैंकटन कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, और इनमें से क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। डाई एटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे, इनको जरूर याद करना है, सारे ध्यान से पढ़ने हैं। इन डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, कि डाई एटम में जो सेल वॉल है वह क्या फॉर्म करती है, टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स, जो किसके जैसे फिट होती है, सोप बॉक्स के जैसे। द वॉल आर इनक्लोज्ड विद सिलिका, और जो इसकी वॉल है वो किसके साथ में इनक्लोज्ड होती है, सिलिका के साथ में। सो द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टिबल, इसलिए वॉल क्या होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। दे पाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वियर्स एंड फॉर्म बिग हीप्स कॉल्ड डाईएटमियस अर्थ, तो उसको क्या कहते हैं, डाईएटमियस अर्थ कहते हैं। बीइंग ग्रेटी दिस सोल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, इसलिए इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इस सोइल को, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में और सिरप्स में। तो यानी कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद किए हैं, एक तो क्राइसोफाइट इंक्लूड करता है डाई एटम को, गोल्डन एल्गी को जिसको डेस्मिड भी बोलते हैं, और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन एनवायरनमेंट में। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, प्लैंकटन कहते हैं जिसको। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक है। डाई एटम क्या होती है, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डाई एटम में सेल वॉल है वो फॉर्म करती है टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक ए सोप बॉक्स, किसके जैसे फिट होती है, सोप बॉक्स के द्वारा जैसे। द वॉल आर इनक्लोज्ड विद सिलिका एंड सो द वॉल आर indestructible. They pile up at the bottom of water reservoir and form big heaps, जिसको क्या कहते हैं, diatomeous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil and syrup. उससे आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम, जो जहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है जो हमने पढ़ा है इस पे, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में भी पढ़ा था हमने, डाई एटम भी है, डेस्मिड है जिसको क्या बोल रहे थे, गोल्डन एल्गी बोल रहे थे, डाई एटम है, डाइनोफ्लैगलेट है, ये नहीं है, यूग्लिनोइड और स्लाइम मोल्ड ये अलग आ गए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डाई एटम और डेस्मिड जिसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। उसके बाद है कि क्राइसोफाइट है, अभी अभी देखा था क्या था इसका आंसर, क्राइसोफाइट क्या होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, अभी देखा था ना, प्लैंकटन होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, नेक्टन नहीं होते, रूटेड सबमर्ज्ड नहीं होते, बेनिथ ऑर्गेनिज्म नहीं होते। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर लाइक ए सोप केस, अभी कहा था नहीं, सोप बॉक्स के द्वारा, कहाँ फिट होती है, डाई एटम्स में, कहाँ फिट होती है, डाई एटम्स में। उसके बाद है silicious fruitlet of diatom being indestructible piled up at the bottom of ocean and form a thick bed over billions of years. Such a thick bed is known as, ऐसे thick bed को क्या कहते हैं, diatomeous earth, अभी पढ़ा था ना ऊपर, diatomeous earth बोलते हैं उसको। उसके बाद है कि डाई एटमियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, किस किस को छोड़कर डाई एटमियस अर्थ को यूज किया जाता है, अभी देखा था हमने, पॉलिशिंग में यूज किया जाता था, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप यूज किया जाता था, मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम्स यहाँ यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज कहाँ नहीं किया जाता, बायोगैस प्रोडक्शन में।
कहाँ नहीं किया जाता, बायोगैस प्रोडक्शन में। उससे नेक्स्ट पार्ट है डाइनोफ्लैगलेट। क्या है उससे नेक्स्ट पार्ट, डाइनोफ्लैगलेट। डाइनोफ्लैगलेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी के, उनको देखते हैं हम। डाइनोफ्लैगलेट आर मोस्टली मैराइन, क्या होती है ये, मोस्टली मैराइन होते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक, और साथ में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, इनका रंग कैसा है, येलो है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लू है, एंड रेड ड्यू टू चेंज इन प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। किसके कारण होता है ये सारा रंग इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वेरियस पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो इसकी सेल है। द सेल वॉल हैज स्टीफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, वो जो सेल वाल है उसके पास में क्या होता है, स्टीप सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैगला, जो ज्यादातर है उनमें क्या होते हैं, दो फ्लैगला होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडली, जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडली लाई करता है, दूसरा अदर कैसा है, ट्रांसवर्सली लाई करता है, इन ए फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट। रेड डाइनोफ्लैगलेट है लाइक गोनी कोलेक्स अंडर रैपिड multiplication and make the sea appear red. Toxin released by such large number may even kill other marine animals such as fishes. They show bioluminescence, क्या शो करते हैं, बायोलुमिनेसेंस को भी डायनोफ्लैगलेट शो करते हैं, ड्यू टू फोटोजेनिक ग्रैन्युल्स इन साइटोप्लाज्म। दे आर आल्सो नोन एज नाइट लाइट, इनको नाइट लाइट के रूप में भी जाना जाता है, किसको, डायनोफ्लैगलेट को। सम स्पीसीज ऑफ डायनोफ्लैगलेट आर टेकन एज फूड बाई म्यूसल्स, फूड बाई म्यूसल्स। उससे है आगे है हम इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले देखते हैं हम जी कि डायनोफ्लैगलेट आर मोस्टली, देखा था नहीं क्या थे, मैराइन और फोटोसिंथेटिक। क्या पढ़ा था हमने, मैराइन और फोटोसिंथेटिक। ये देखो यहाँ पे देखा था कि जो डायनोफ्लैगलेट है वो क्या, मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक, इसलिए क्या आंसर आएगा इसका, मैराइन और फोटोसिंथेटिक। आगे है कि ए slide under microscope shows following features: unicellularity, well defined nucleus, थर्ड है बाईफ्लैगलेट, one flagellum lying longitudinally and the other transversely. तो व्हाट वुड यू आइडेंटिफाई इट एज, इसमें भी पढ़ा था कि ए फ्लैगलम कैसा होता है, जिसमें लाई करता है लॉन्गिट्यूडली, अदर क्या होता है, ट्रांसवर्सली लाई करता है। क्या होता है ये, इसका आंसर डाइनोफ्लैगलेट में। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर, ये फिगर है कौन सा ग्रुप शो करता है, बस ऐसे देख रखा है, ये डाइनोफ्लैगलेट होते हैं, डाइनोफ्लैगलेट होते हैं, क्या होते हैं, डाइनोफ्लैगलेट होते हैं। उससे आगे की रेड टाइड इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ, किसके अबंडेंस से रेड टाइड डेवलप होती है वार्म कोस्टल वाटर में, डाइनोफ्लैगलेट की वजह से, डाइनोफ्लैगलेट की वजह से। उसके बाद हम पढ़ते हैं यूग्लिनोइड आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, कहाँ पे मिलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, इसके अंदर एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ये जो सेल वॉल की बजाय जो प्रोटीन की लेयर है जिसको पेलिकल कहते हैं, वो क्या करती है, इसकी बॉडी को कैसी बनाती है, फ्लेक्सिबल। इनके अंदर भी क्या होते हैं, दो फ्लैगला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रोप्स, और ये हेटरोट्रोप्स के जैसे बिहेव करते हैं बाई प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड आर सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, कि जो पिगमेंट है यूग्लिनोइड के वो किसके सिमिलर है, जैसे कि हायर प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उनके। इसका एग्जाम्पल क्या है,
यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिनोइड का क्या एग्जाम्पल है? यूग्लिना। यूग्लिना में क्या क्या पढ़ा है हमने? क्या इंपॉर्टेंट था कि जो यूग्लिनोइड है वो क्या होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे मिलते हैं वो? स्टैग्नेंट वाटर में। उनके पास में क्या होती है? एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल, सेल वॉल की बजाय ये प्रोटीन की लेयर क्या करती है? इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके अंदर क्या होते हैं? दो फ्लैगला होते हैं। एक कैसा होता है? शॉर्ट। एक कैसा होता है? लॉन्ग। ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रोप्स by predating on other smaller organism. Pigment of euglenoid are similar to those present in higher plant. एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। एग्जाम्पल क्या है यूग्लिनोइड का? यूग्लिना। इससे बेस्ड अब क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूग्लिनोइड एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है ये स्टेटमेंट, अभी तो हमने पढ़ी थी। देयर बॉडी इज, आगे है सेकंड कि देयर बॉडी इज कवर्ड बाय प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ये भी क्या है? ट्रू है। ये भी क्या है? ट्रू है। दे आर photosynthetic in the presence of sunlight but become heterotroph in the absence of sunlight। ये भी ट्रू है। दे यूजुअली possesses two flagella, वन क्या है? लॉन्ग और वन शॉर्ट। ये भी क्या है? ट्रू है स्टेटमेंट। यूग्लिनोइड आर मल्टी सेलुलर सिलिएट प्रोटिस्टा। ये क्या है? इसकी रोंग स्टेटमेंट है। क्या है ये? रोंग स्टेटमेंट है। तो इसने क्या कहा था? इनकरेक्ट ढूंढनी थी हमने। इनकरेक्ट कौन सी है? इसलिए क्या आंसर आ गया इसका? ओनली 5। क्या आ गया इसका आंसर? ओनली 5 है। फॉल्स स्टेटमेंट। ओनली फॉल्स स्टेटमेंट 5 है। ये आंसर होगा डी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि कौन सी स्टेटमेंट है जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करती है? इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ये तो बिल्कुल ट्रू है। किसके लिए ट्रू है ये? यूग्लिनोइड के लिए। उसके बाद है कि दे हैव टू फ्लैजला, भी तो पढ़ा है यूग्लिनोइड में। किसके अंदर क्या होते हैं? दो फ्लैगला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। ये क्या होते हैं? दे शो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बिल्कुल ठीक है। दे आर कनेक्टिंग लिंक विद प्लांट एंड एनिमल, के साथ में इनका कनेक्टिंग लिंक है। तो क्या है ये? यूग्लिनोइड। क्या है ये? यूग्लिनोइड। क्या है ये? यूग्लिनोइड। अभी देख लो, यूग्लिनोइड ही पढ़ रहे थे, इसी में दिया है। यूग्लिनोइड आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैगला, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रोप्स। और जो सनलाइट की जब एब्सेंस होती है तो हेटरोट्रोप के जैसे बिहेव करते हैं। बाय प्रेडिक्टिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड आर सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, है ना? तो ये क्या है? यूग्लिनोइड। क्या है ये? यूग्लिनोइड। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूग्लिनोइड। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 दे रखी है कि यूग्लिना कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। करेक्ट है ये तो। ट्रू है कि यूग्लिना को ही प्लांट कंसिडर किया जाता है जब प्रेजेंस होती है इसके अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल की। उसके बाद है यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी क्या है? ट्रू है। क्या है? ये भी ट्रू है। इसलिए क्या आंसर आ गया? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना इज करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूग्लिना के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वह करेक्ट है? यूग्लिना के बारे में बतानी। यूग्लिना के पास में क्या होता है? एक फ्लैगलेट ऑर्गेनिज्म होता है। ये तो क्या है? ट्रू है। यूग्लिना व्हेन प्लेस्ड इन कंटिन्यूअस डार्कनेस लूजेस इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाइज। ये फॉल्स है। और द पिगमेंट ऑफ यूग्लिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ग्रीन प्लांट। नहीं, उससे डिफरेंट नहीं होते, उसके जैसे ही होते, इसलिए क्या हो जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी।
यूग्लिना इज ए मैराइन प्रोटिस्टा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ओनली ए इज करेक्ट ऑप्शन। यूग्लिना इज ए फ्लैगलेट ऑर्गेनिज्म। उसके बाद करते हैं हम स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स पढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स में क्या आता है कि स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा आल्सो कॉल्ड फंगस एनिमल। स्लाइम मोल्ड्स को हम क्या भी कहते हैं, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं ये, और इनको कहते हैं फंगस एनिमल। इनको क्या कहते हैं, फंगस एनिमल। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स engulfing organic material. Under stable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several feet. During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting body bearing spore at their tips. The spore possesses true wall. Spore क्या process करते हैं, possesses करते हैं true wall. They are extremely resistant and survive for many years. Even under adverse condition, the spore are dispersed by air current. फाइसरम इसका एग्जाम्पल होता है। स्लाइम मोल्ड्स है, इससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आगे, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी देखा था हमने, मैच करना है कि जो चीफ प्रोड्यूसर इन ओसियम्स क्या थे, वो डाई एटम्स से थे। डाई एटम्स थे, हाँ हमने पढ़ा था। देख इसके अंदर देखते हैं, ए के अंदर भी सेकंड है, यहाँ भी देखते हैं तो ए का ऑप्शन यहाँ भी सेकंड है और यहाँ भी सेकंड है, यानी कि डी ऑप्शन तो कट गया, इसके अंदर नहीं है। अब देखते हैं कि रेड टाइड, रेड टाइड क्या होते हैं, रेड टाइड, रेड टाइड किससे रिलेटेड है, रेड टाइड होते हैं डायनोफ्लैगलेट। इसमें कलर नहीं बताए थे, इसलिए क्या होते हैं डायनोफ्लैगलेट, रेड टाइड। डायनोफ्लैगलेट क्या होते हैं, रेड टाइड, यानी कि बी में भी 4 दिया है, यहाँ भी बी में 4 दिया है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद देखते हैं हम मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, किसके अंदर देखा था हमने, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन यूग्लिनोइड में देखा था। किसमें देखा था, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन यूग्लिनोइड में देखा था, इसलिए पहले सी का फर्स्ट इसमें है सिर्फ, इसमें भी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया, ए इज करेक्ट। तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया, प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल है, अभी देखा था हमने, स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल है, अभी देखा है हमने। उससे आगे आता है कि क्वेश्चन है कि द मल्टीन्यूक्लिएट स्लिमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच फॉर्म द बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मोडियम। अभी पढ़ा था नहीं, प्लाज्मोडियम कहते हैं उसको। मल्टीन्यूक्लिएट स्लिमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच फॉर्म द बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। उससे नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर करेक्ट है। एक तो है कि ये पैरासाइटिक है, प्लाज्मोडियम विदाउट वाल होते हैं, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट के द्वारा। उसके बाद है कि ये बी में दिया है कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, प्लाज्मोडियम विद वाल्स, स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर। पैरासाइटिक, प्लाज्मोडियम विदाउट वाल, स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर। सैप्रोफाइटिक होते हैं, प्लाज्मोडियम विदाउट वाल होता है, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। क्या है, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर, सैप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट सेल, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। देखो अभी अभी हमने पढ़ा था, देखो स्लाइम मोल्ड्स में देख, स्लाइम मोल्ड्स क्या था, एक तो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, जिसको क्या कहते हैं, फंगस एनिमल। बॉडी है मूव करती है अलोंग विद डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स engulfing ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर स्टेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, जिसको क्या कहते हैं, स्टेबल कंडीशन में वो एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप्स। स्पोर possesses true wall, they are extremely resistant and survive for many years. इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट, जिसको क्या कहते हैं, फाइसरम, फाइसरम। इसलिए इसका ये क्या आंसर होगा, सैप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वाल, स्पोर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।